व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसी अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सेफ एंड साउंड हो। तो आज का टॉपिक तो आपको पता चल गया। आज का टॉपिक थोड़ा गर्मा गर्मी है। गर्मा गर्मी इन द सेंस मतलब मैंने कुछ लास्ट वीक या कुछ वीडियोस में से कहा था कि हम लोगों को चाइनीज प्रोडक्ट कम्प्लीटली बैन करना है। तो आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ये चीज को हम लोग इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, मतलब कैसे हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर सकते हैं। चाइनीज टूरिस्ट जो इंडिया में आते हैं उनको कैसे हैरेस करना चाहिए, ऐसे हैरेस करो कि हम लोग लाइफ में कभी इंडिया में नहीं आए। तो कैसे कर सकते, कुछ पॉइंट्स है, कुछ मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछा कि कैसे हम लोग इफेक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले चालू करने के पहले मैं एक चीज बता दूंगा कि कल न्यूज में आ गई कि संडे, मतलब आज सैटरडे है, कल संडे, कल से सलून, स्पास, यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि जिम्स, ये सब स्टार्ट होने वाले हैं। गॉड नोज कि कैसे प्रोटेक्शन इन लोग लेंगे, क्योंकि सलून, जिम, स्पा ये सब जाना मतलब बहुत ही रिस्की है। और मुझे नहीं लगता इंडिया, हमारी इंडिया कैसे इफेक्टिव मेजर्स लेने वाली है इसको कम करने के लिए। चांसेस तो यही लग रहा है कि ये सब चालू हो जाएगा तो केसेस और बढ़ जाएंगे। और हमारी गवर्नमेंट की अक्ल देखिए, इफेक्टिव चीजें ना चालू करके सब लग्जूरियस चीजें ये सब चालू कर रहे हैं। समझ सकते हैं बहुत बड़े बड़े लोगों को, फिल्म स्टार्स, पर्सनैलिटीज, इन लोग को बाल सबके बहुत बढ़ गए हैं। सब हीरोइंस को शायद दाढ़ी वाड़ी भी आ गए होंगे, तो उन सबको अभी जिम, स्पा सब जाना है। सबकी बॉडी अभी देख रहा हूँ, मेरे बिल्डिंग में कुछ बहुत शो ऑफ करने वाले बॉडी बिल्डर्स लड़के लोग थे। जिम 3 महीने से बंद थे तो अभी ढीले हो गए एकदम। एक ही रीजन, मेहनत तो कुछ करते नहीं थे, बस सप्लीमेंट्स, पाउडर्स ये सब खाते थे और बॉडी बनाते थे। हो सकता तो नेचुरल बॉडी बनाओ, खाना खाओ और नेचुरल बॉडी बनाओ, एकदम नेचुरल बॉडी बनाओ। तो ये तो बात की बात है, यही सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो सब लोग ने यही कहा कि ये सब चालू हो जाएगा तो केसेस डेफिनेटली 101% और बढ़ ही जाएंगे। तो मैं खाली यही कहूंगा कि अभी तक मत जाइए, स्पा, जिम्स, कहीं पे भी मत जाइए। एटलीस्ट वेट फॉर सम टाइम। गवर्नमेंट तो बहुत कुछ खोल देगी, बट इट्स अप टू अस। हम लोग कैसे दिमाग लगा के सोचे कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, कैसे हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर सकते हैं। मैं आपको अभी एक बात बताऊं, रिसेंटली लास्ट संडे मेरी जो गाड़ी की फ्रंट पावर विंडो है, वो उसकी जो वाइंडर थी वो खराब हो गई थी। तो मैं अपने फ्रेंड की शॉप में गया, जिसकी एसेसरीज की शॉप है। मुझे पता था कि ये जितने भी ऑटोमोबाइल्स के एसेसरी की शॉप्स है इंडिया में, 95% सब पार्ट्स चाइना से आते हैं। पार्ट्स, एसेसरीज बोले सब चाइना से आते हैं। तो मैंने उसको दिखाया कि देख भाई, मेरा फ्रंट पावर विंडोज का वाइंडर ये हो गया, अब क्या कर सकते। तो उसने बोला ये है, ये खर्चा आएगा। उसने मुझे खर्चा दिया 1300 इंक्लूडिंग द वाइंडर और उसका लेबर जोड़ के। तो मैंने तो लेबर का कुछ बोला नहीं, मैंने बोला वाइंडर कहाँ का है। तो उसने बोला डेफिनेटली चाइना का है। मैं बोला नहीं, मुझे चाइना का माल नहीं चाहिए। तो वो बोला कि चाइना का नहीं लोगे तो बाकी कंपनी वो एक्सपेंसिव कर जाएगी। मतलब कितना एक्सपेंसिव करेगी? तो बोला 1500-1600 का आ जाएगा। मैं बोला ठीक है, चलेगा, दूसरे कंपनीज का दो, अगर अपने इंडिया को होगा तो और अच्छा है, अपना भारत का है तो और अच्छा है। तो बोला भारत में तो ऐसे पार्ट्स इतना बनते नहीं है। वो बोला चाइना का ले लो, सस्ता है। मैं बोला शर्म कर, शर्म, चाइना का माल क्यों बेच रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल एसेसरीज की शॉप्स हैं, इन लोग की शॉप्स में आप जाना बंद कर दीजिए, या उन लोगों को क्लियर वार्निंग दे दीजिए कि हम लोग चाइना का माल नहीं लेंगे। क्योंकि इनका जितने भी एसेसरीज है, आप नोटिस करना, ज्यादा से ज्यादा सब पार्ट्स चाइना के आते हैं। आप उनको क्लियरली बोल दो कि या तो इंडिया का माल दो या किसी और कंट्रीज का दो, लेकिन दुश्मन कमीने देश चाइना का हम लोग को माल नहीं चाहिए। मेरे दोस्त के साथ कुछ थोड़ा वहां पे आर्गुमेंट हुआ आधे घंटे के लिए। वो मेरे को बहुत कन्विंस किया कि ले 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 ले, सस्ता है, टिकाऊ। मैं बोला नहीं, सस्ता टिकाऊ नहीं, अगर हो सकता तो अपने भारत का माल दे या फिर किसी और कंट्री का, पर चाइना का माल नहीं चाहिए। फिर उसने मुझे 1 घंटा बिठा के रखा, फिर उसने कहाँ से एक लोकल चीज लाया। लोकल चीज मतलब मुझे देख के तो लगा अपना इंडिया का ही था, उसमें कुछ कंट्री मेड कुछ लिखा नहीं था। फिर मैंने गूगल में देखा तो ठीक है, चलो ये लगा सकते। फिर भी मैंने डाउट जा रहा था, मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स लोग को पूछा, तो मेरे फ्रेंड्स लोग बोल रहे कि अगर कंट्री मेड नहीं लिखा तो डेफिनेटली ये चाइना का ही होगा। तो मैंने बोला नहीं, ये भी नहीं लगाना। तो मैंने उस दिन कुछ लिया ही नहीं उसके सामान से। तो उसको एक सीख मिली। उसके साथ उसके शॉप में बहुत सारे कस्टमर्स थे, उन लोग भी सब देख रहे थे। मैं चिल्ला चिल्ला के बात इसलिए करता है कि सबके कानों में यह बात जाए कि चाइना का माल नहीं चाहिए। भले ही वो मेरा खास दोस्त हो, मेरा खास दोस्त का शॉप है, पर मैंने उसको बोला चाइना का माल नहीं चाहिए। भले 1500 तू ले, 200 रुपए 300 रुपए ज्यादा ले, पर चाइना का माल नहीं चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप, जितने भी ऑटोमोबाइल की शॉप्स है यहाँ पे इंडिया में, वो सब चाइना का माल रखते हैं। तो वहां से आप माल मत लीजिए, या तो उनको क्लियर वार्निंग दे दीजिए हम लोग को चाइना का माल नहीं, कहीं और, या तो अपने भारत का या कोई और कंट्री का। सेकेंड चीज, जितने भी खिलौने की दुकान है, जितने भी खिलौने की दुकान है,
95% सब खिलौने की दुकान में देखना चाइना का माल, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो इन लोगों में क्लियर वार्निंग देना चाहिए कि या तो अपना इंडिया का खिलौना रखो या किसी और कंट्री का, पर चाइना का माल नहीं चाहिए। क्योंकि जितने भी मैंने देखा है 95% जो भी खिलौना आप उठाओगे उसके पीछे साइड या जहीं भी मेक लिखा हुआ है वहां पे देखना मेड इन चाइना लिखा हुआ है, क्योंकि वो उनको सस्ती गिरती है। तो सेकंड वार्निंग, जितने भी खिलौने की दुकान है उनको क्लियरली बोल देना कि चाइना का माल नहीं चाहिए। सेकंड चीज, थर्ड चीज, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में 98% सब चाइना का प्रोडक्ट्स है, तो वो बैंड कर दीजिए, कंप्लीटली बैंड कर दीजिए, मार्केट में इफेक्ट गिरने दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता चलना चाहिए कि हम इंडियंस अभी चाइना का माल बिल्कुल लेने वाले नहीं है। हम लोग सिर्फ या तो हमारे कंट्री का, हमारे देश का, या फिर किसी और कंट्री का जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, पर चाइना का माल नहीं लेना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव गिर सकती है, इफेक्ट हम लोग गिरा सकते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मीन्स कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं 98% सब चाइना के आते हैं, वो कम्प्लीटली बैन कर दीजिए। अभी मेरे एक फ्रेंड है जो वो लैपटॉप का उनका शॉप है, तो मैंने उससे बात की रिसेंटली, तो वो भी बोल रहा है कि हाँ भाई अभी इंडिया चाइना का जो अभी चल रहा है गर्मा गर्म, उसमें से बहुत सारे कस्टमर्स आके बोल रहे हैं हमें चाइना का माल नहीं चाहिए। तो उसका बिजनेस में बहुत इफेक्ट गिरा है, उसका 40-50% बिजनेस है वापस से ठप हो गया है। तो ये अच्छी चीज है, मैं मानता हूँ खराब लग रहा है, माल नहीं बिक रहा है, पर ये अच्छी चीज है। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि अभी सुधर जाओ, चाइना से माल मत मंगवाना, हो सकता है तो या तो अपने देश से या किसी और कंट्री से अपना माल मंगवा। तो थर्ड चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, सबको एकदम बोल दो कि भाई चाइना का माल नहीं चाहिए, कंप्लीटली बैन कर दो, इफेक्टिव गिरना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर तक बात जाएगी, चाइना तक बात जाएगी, तब ये चीज इफेक्टिव होगी। फोर्थ चीज, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी अगर टूरिस्ट आपको दिखे चाइनीज है, इतना हैरेस करो कि वहाँ की गवर्नमेंट तक बात जानी चाहिए कि हमारे चाइनीज टूरिस्ट को हैरेस किया गया, और चाइनीज टूरिस्ट कान पकड़ लें कि इंडिया में हम कभी नहीं आएंगे। उनको ऐसा बोलो, उन लोग इतनी माँ बहन की गाली दो उनके चाइना के ऊपर, और सबक सीखना चाहिए कि चाइना लोग कितने कमीने हैं। 5.5 फुट के साले चाइनीज इतना हैरेस करो कि उनको समझ जाना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट हो या कोई भी हो, लोग ऐसा हैरेस करो कि दे शुड लिव इंडिया, गो टू द फकिंग चाइना। तो ये सब कुछ इफेक्टिव चीजें थी। बहुत सारे ऐसे मार्केट्स है जहाँ पे चाइनीज गुड्स ये सब आते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, सबसे पहले ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, जितने भी एसेसरीज सब चाइना के आते हैं। सेकंड, खिलौने, टॉयज। थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, एनीथिंग। फिफ्थ चीज, मोबाइल, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, मोबाइल फोन्स, रियलमी, ओप्पो, फकिंग वन प्लस, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो अभी डोमिनेट कर रही है इंडिया को। इसके सेलफोन्स लेना आप कंप्लीटली बंद कर दो। आप शॉप में जाओगे, आपको शॉपकीपर बहुत अच्छा कन्विंस करेगा कि सर ओप्पो का मस्त फोन आया है, वन प्लस का 8T आया है, रियलमी, वीवो, ये सब। बोलना भैया हम लोग को चाइना का नहीं चाहिए, हो सकता है सैमसंग का दिखाओ, एप्पल का दिखाओ या कोई और कंपनी का, फकिंग चाइना का हम लोग को नहीं चाहिए। द फिफ्थ बिगेस्ट इंडस्ट्री इज द मोबाइल इंडस्ट्री, कंप्लीटली बैंड कर दो। इफेक्ट इतना जोरदार गिरो कि चाइना तक खबर जानी चाहिए कि इंडियंस आर नॉट बाइंग फकिंग चाइना प्रोडक्ट्स। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे माइंड में है, मेरे फ्रेंड्स लोग के माइंड में है, तो मैं वो आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ। कमेंट्स में मुझे बताइए कि और ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जो हमारे इंडिया में, जहाँ से फकिंग चाइना का प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रहा है, जो इसको हम लोग कम्प्लीटली बैंड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।